ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष महाप्रकाशक ग्रंथ राज पे हमारी चर्चा चल रही है। 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, माने 7 तत्वों के संबंध में कैसी कैसी विपरीतताएं इस व्यवहाराभासी जीव को पड़ी रहती हैं। और व्यवहाराभासी का नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना कि किसी और व्यक्ति की किसी और की बात चल रही होगी है? अपन तो निश्चय वाले हैं। ध्यान रखिए, ये प्रकरण जब प्रारंभ हुआ था तब भी अपन ने बात की थी कि अपने यहाँ व्यवहाराभास का ही खतरा ज्यादा है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हमारी रुचि बाहरी क्रियाओं में ही है अभी भी ज्यादा। निश्चयाभासी बहुत कम मिलेंगे। खैर वो तो बात काफी पहले हो चुकी। बात तो अपनी ये चल रही है कि 7 तत्वों के संबंध में इसके विपरीतता कैसी होती है। फलस्वरूप सम्यक दर्शन के संबंध में ही विपरीतता है, क्योंकि ये प्रकरण तो एक क्या कहें शीर्षक है 7 तत्व का। असल में तो सम्यक दर्शन का ही अन्यथा रूप दिखा रहे हैं टोडर में। सब श्रद्धा की तो गड़बड़ है ना, ये सारी की सारी गड़बड़ श्रद्धा की है, तो सम्यक दर्शन का ही अन्यथा रूप। और उसमें भी 7 तत्वों में भी आश्रव बंध इन सब की बात हो गई। संवर की बात चल रही है। संवर के जो भेद चलते हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय, जय और चारित्र, जैसे आश्रव के भेदों की चर्चा की थी पहले, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय योग, वैसे ही अब यहाँ पर टोडरमल जी उसी स्टाइल में बिल्कुल संवर के जो कारण बनते हैं उन भावों के संबंध में क्या मान्यता बनी रहती है उसका यहाँ निदर्शन कर रहे, वो दिखला रहे हैं यहाँ। कल अनुप्रेक्षा के संबंध में हमारी बात हुई थी। अभी परिशय, जय और चारित्र अपन देख लें, फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि ये जो 6 बिंदु अपन ने देखे, इनमें मुख्य टोडरमल जी ने फोकस किस बात पे किया है। अथवा इसको यूं समझ लें और सरल कर देता हूं प्रश्न, ताकि अभी भी आप देखते चलें सभी लोग, कि ये जो 6 बिंदु हैं इनका जो सही सही स्वरूप टोडरमल जी ने दिखाया, उसमें मुख्य बात क्या है, इन सब में कॉमन बात क्या है, ये सब चीज अपन देखेंगे। पहले अपन परिशय, जय और चारित्र के बारे में चर्चा करते हैं। कल अपन ने अनुप्रेक्षा के बारे में देखा था, उसमें स्पष्ट आया था कि इसको जब तक ये अच्छा लगता है, शरीर आदि या बाहर का संसार शरीर भोग ये अच्छे लगते हैं, तब तक तो उनसे खूब राग रखता है, खूब उनके प्रति बहुत आसक्ति इसकी बनी रहती है। और जब इसके कुछ अवगुण दिखने लगते हैं, शरीर के अवगुण दिखने लगे, भोगों के अवगुण दिखने लगे, या संसार के परिवार के अवगुण दिखने लगे, तो उनसे सब बेकार सब बेकार सब बेकार ऐसा सोचने लगता है। यथार्थ दृष्टिकोण नहीं रहता। अभी भी राग और द्वेष की बुद्धि मिटी नहीं है ना। अपन ने एक शब्द पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, आया था शायद आश्रव में या बंध में, किसमें आया था? अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, है ना। हाँ, ये आश्रव वाले में ही था। बाह्य क्रोधादि करने को तो कषाय जानता है, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे, ये अनुप्रेक्षा के संबंध में भी तो यही बात है। इसकी अनुप्रेक्षा कैसी है? अभिप्राय में राग द्वेष अभी भी बसे हुए हैं। अभी बुरा जान करके अनित्यत्व का चिंतन करता है ना, अथवा अनित्यत्व का चिंतन करके बुरा जानता है, अशरणपना देख करके बुरा जानता है, शरीर को अशुचि देख करके बुरा जानता है। भाई शरीर शरीर है, उसमें बुरा क्या और अच्छा क्या? अच्छा, गोबर अच्छा है या रबड़ी अच्छी है? ये कैसा प्रश्न है? बताइए, गोबर अच्छा है कि रबड़ी अच्छी है? ये गोबर गोबर है, रबड़ी रबड़ी है, न रबड़ी अच्छी न गोबर अच्छा। कह रहे नहीं साहब, गोबर तो गंदा ही है। कि वो उससे पूछो, शुकर से, है? उसको तो वही अच्छा लगता। आया समझ में? तो आपका दृष्टिकोण आपका होगा, उसके पास उसका दृष्टिकोण है, फिर अच्छे और बुरे का निर्णय कैसे होगा? कि वास्तव में इस जगत में कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव। अगर किसी को बुरा कहना ही है तो वास्तव में वो अपना राग भाव,
अपना मिथ्यात्वादी जो विकारी भाव है वही बुरे हैं जगत में। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं दुखी हुआ हूं। इस संसार में, पूरे विश्व में कोई वस्तु न अच्छी है न कोई वस्तु बुरी है। बुरे हैं तो मेरे स्वयं के विकारी भाव, भला है तो वो सुख जो मुझे चाहिए, निराकुलता रूप सुख, है ना, या मेरा वो स्वभाव जिसके आश्रय से वो सुख प्रकट हो। जगत में यही अच्छे और बुरे, बाकी कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन परिचय जय के बारे में देखते हैं, है ना। इसमें 229 है और हस्तलिखित में 287 पेज पर है। बहुरी, नीचे से 5वीं पंक्ति है ये। बहुरी क्षुधादिक भय तिनके नाश का उपाय न करना, ताको परिशा सहना कहे है। सो उपाय तो न किया, और अंतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदि का कारण मिले सुखी भया, तो सो दुख सुख रूप परिणाम है, सोई आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावनिते संवर कैसे होई? ताते दुख का कारण मिले दुखी न होई, सुख का कारण मिले सुखी न होई, ये रूप करी तिनिका जानन हारा ही रहे, सोई साचा परिचय का सहना है। क्या गजब है टोडरमल जी की शैली, कैसा सुंदर विवेचन कर देते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से निकाल करके बता देते। जैसे एक कुशल सर्जन होता है ना, है, वो जब सर्जरी करता है, इधर पूरा ये सीना ऐसा फाड़ देता है उसका, मरीज का, और फिर अंदर से जहां पे जो वो रोग का जो भी अंश है, जो कुछ भी है, उसको जो हटाना, बिल्कुल बारीकी से सिर्फ उसी को निकाल के बाहर करता है। जो भी उसमें क्या कहें अपन, जो भी गंदगी है या जो भी जिसकी से उसको बीमारी हो रही थी, सिर्फ उसी पर वो चाकू चलाता, इतना कुशल होता। या कभी किसी को चोट लगी हो और वो इलाज कराने गया हो, टांके लगाने गया हो, तो कहते ना, अरे उनका हाथ बहुत साफ है, एकदम पता ही नहीं पड़ने देते, सिर्फ उतनी जगह पर वो टांका लगा और नजर भी नहीं आएगा। उनसे ज्यादा कुशलता टोडरमल जी की सर्जरी में, इतनी बारीकी से वो अभिप्राय में बैठी हुई बात को निकाल करके रख देते हैं सामने। आया समझ में? लौकिक सर्जन क्या लगेंगे उनका। इनको तो दिखने वाली चीज पर ही तो कर रहे हैं ये। टोडरमल जी तो जो नजर नहीं आता किसको, अरे उस व्यक्ति को खुद को पता नहीं पड़ता कि मेरी भूल कहाँ है, टोडरमल जी उसकी भूल निकाल करके बता देते हैं कि ये देख, ये अभिप्राय में तेरे भूल पड़ी। क्या भूल पड़ी है? किसको कहते हैं परिचय और किसको कहते हैं परिचय जय, पहले थोड़ा सा इस पर विचार करें, है ना। परिचय माने कि जो भी कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं, है ना, जैसे क्षुत पिपासा है, शीतोष्ण दंश मशक नाग नैरति स्त्री चर्या शय्या निषद्या है, ये सब आपने सूत्र में पढ़े होंगे। 22 प्रकार के परिचय होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से स्वयं आते हैं वो परिचय होते हैं। आया समझ में? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। असल में क्या, उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ना कि उपसर्ग किसे कहना और परिचय किसे कहना। मच्छर काटे तो परिचय है, और सांप काटे या वो दूसरा, वैसे सांप भी उसमें आ जाता है दंश मशक में, शेर काटे तो वो उपसर्ग है। ऐसा कैसे? तो मैं तो इसमें ऐसा समझता हूं कि संगी पंचेंद्री किसी जीव के द्वारा जानबूझ करके जो किया जाए, संगी पंचेंद्री इसलिए जोड़ा क्योंकि परिचय में मच्छर वगैरह हैं, ये संगी पंचेंद्री नहीं है, और ये छोटे हैं और ये भी काटते हैं, ये भी परेशान करते हैं, लेकिन इनको उपसर्ग नहीं कहा जाता है, समझ में। तो जो कोई संगी पंचेंद्री जीव जबरदस्ती उनको परेशान करने के लिए या ना समझी वश कुछ भी ऐसा करे, उसको उपसर्ग कहा जाता है। और ना समझी इसलिए कहा क्योंकि बहुत सी बार अपने को पता नहीं होता और वो मुनिराज पर उपसर्ग है। जैसे स्त्री है, स्त्री चर्या शय्या ये सब क्या है ना, स्त्री का नाम भी तो आया। अब किसी महिला को मालूम नहीं है, वो समझती नहीं है स्वरूप उनका, जंगल में ही रहने वाली हो कोई, अब वो उधर आकर के उनके हाथ पैर दबाने लग जाए भक्तिवशात ही, तो भी वो उपसर्ग ही तो कहलाएगा ना। जैसे वो एक आया था कि ग्वाले ने उनके ऊपर वो कपड़ा लपेट दिया सर्दी के मौसम में, तो वो भी उपसर्ग ही कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जानकर अथवा बिना जान, या तो उनको कष्ट देने के लिए अथवा अज्ञानतावश कोई संगी पंचेंद्री जीव कुछ ऐसा काम करे
जिससे वो साधना भंग होने का अथवा उनके राग आदि बढ़ने का प्रसंग बने, उसको उपसर्ग कहना चाहिए। ये शास्त्र की परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और इसको हार्ड एंड फास्ट लगाओगे तो नहीं लगेगी। आप सोचो कि 100% लग जाए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उपसर्ग की तो ये परिभाषा और परिचय की ऐसी परिभाषा। क्योंकि बहुत सी चीजें हम सोचें कि शायद ये परिचय में होना चाहिए, लेकिन वो उपसर्ग होती है। बहुत सी चीजें अपन सोचते हैं कि ये उपसर्ग होना चाहिए, लेकिन वो परिचय में गिना जाता है। आया समझ में? अच्छा, एक चीज और है, वैसे तो परिचय अधिकांश प्राकृतिक रूप से ही होते हैं, लेकिन प्राकृतिक कोई ऐसी विपदाएं हैं, जैसे समझ लो एकदम अभी जैसे ये हुआ ना, वो एवालांच हो गया, क्या बोलते हैं, जो अभी ऊपर उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघल गए, जो नदियों के स्रोत हैं वो पिघल गए, तो वो भी उपसर्ग में गिन लिए जाते हैं, और उनसे भी मुनिराज की रक्षा की जाती है। बल्कि एक चीज और अपन इसमें जोड़ सकते हैं उपसर्ग और परिचय के अंतर में, क्या, कि जिसमें प्राण जाने की संभावना दिखे उसे उपसर्ग में ही शामिल करना। क्या? प्राण जाने की संभावना जिसमें दिखे वो तो उपसर्ग में शामिल करना, और परिचय में वो संभावना शामिल करना जिसमें डिगने की संभावना हो, राग द्वेष पैदा होने की संभावना। ये भी 100% नहीं लगेगा। आया समझ में? क्योंकि सारे के सारे उपसर्ग कोई प्राण जाने जैसे नहीं होते। जैसा भी अपन ने वो कपड़े डालने का और कोई स्त्री द्वारा पैर दबाने का, हाथ पैर दबाने का लिया, उसमें कोई प्राण नहीं जा रहे है ना, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी अपन सामान्य तौर पे एक समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से होते हैं ज्यादातर परिचय। परिचयों को दूर नहीं किया जाता, श्रावक परिचयों को दूर नहीं करेगा, उपसर्ग को दूर करेगा। आया समझ में? जैसा यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज पर जो सांप डाला गया है ना, श्रेणिक ने सांप डाला, चेलना ने हटाया, तो श्रेणिक ने जो सांप डाला वो तो उपसर्ग है, और वो चींटियां काट रही थी उनको, वहां जो चींटियां इकट्ठी हो गई थी, वो क्या है, उपसर्ग है कि परिचय है? कि वो उपसर्ग परिचय दोनों साथ में आ गए, ऐसा समझना, ऐसा समझना। क्या? और चेलना को जो भाव आया वो सिर्फ सांप हटाने का ही भाव नहीं आया था, उन चींटियों को हटाने का भी भाव आया था। क्यों? क्योंकि चींटियों ने काट काट कर बिल्कुल एकदम खून झार कर दिया था मुनिराज का शरीर, है ना, तो उसको भी दूर उन्होंने किया, क्योंकि वहां पे प्राणों का संकट खड़ा हो सकता था, ऐसा समझना चाहिए। फिर भी सामान्य रूप से बात इतनी है कि परिचयों को दूर नहीं किया जाता, स्वयं मुनिराज परिचय सहन करते हैं, श्रावक भी उनको दूर नहीं करता, उपसर्ग को दूर किया जाता है। ठीक है, इतना तो अपन सामान्य स्वरूप समझे। अब दिक्कत क्या है, परिचय जय किसको कहते हैं, परिचय जय की परिभाषा क्या, परिचय जय का स्वभाव क्या, और ये गड़बड़ से कैसा मानता है, वो यहां देखते हैं। क्या लिखा, क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहन कहता है। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो, क्षुधादि हुए है ना, भूख लगी, भूख लग रही है लेकिन मुझको इसको जीतना है, मैं क्षुधा परिचय को जीतूंगा, क्या उसके नाश का उपाय नहीं करूंगा, तो ये परिचय जय है या नहीं? अरे मुनिराज को आहार का विकल्प आता है या नहीं? आहार का विकल्प आता है, 100% आता है, तभी तो निकलते हैं आहार के लिए, वो ऐसे हाथ करके निकलते हैं, तो ये निशानी तो है कि मुनिराज को आहार का विकल्प है ना, तो विकल्प आता है। विकल्प क्यों आया? भूख लगी इसीलिए आया ना, तो क्षुधा महसूस होती है ना। अब क्षुधा महसूस होती है और नहीं, मैं इस क्षुधा को जीतूंगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? बोलो, कोई समस्या दिख रही है इसमें? टोडर मिल जी अभी बताएंगे बारीक समस्या क्या है। सो उपाय तो नहीं किया, भूख तो बहुत लग रही है लेकिन मुझको सहन करनी है, क्यों? क्योंकि मैं मुनि हूं, मुझे परिचय जय करना चाहिए, मुझे इन परिचयों को जीतना है। अगर मैं परिचय नहीं जीतूंगा तो मैं मुनि कैसे कहलाऊंगा, या ये मुनि पद में तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैंने मुनि पद धारण किया है तो मेरे लायक कार्य है ये कि मुझे इन परिचयों को जीतना। भूख लग रही है तो मैं सहन करूंगा, मैं इसके नाश के लिए उपाय नहीं करूंगा, आहार आदि लेने नहीं जाऊंगा। तो भैया ये तो ठीक है, नहीं किया, उपाय तो नहीं किया, लेकिन अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ,
भूख तो बहुत लग रही है, आकुलता तो बहुत हो रही है। भूख से दुख माना या नहीं? भूल देखो टोडरमल जी ने कहा जाके निकाली। भूख से दुख मानना है, पर द्रव्य को अनिष्ट मानना, पर द्रव्य को अनिष्ट मानना भूल है या नहीं? तो ये भूख जो परद्रव्य के कारण पैदा होती है उसको ये अनिष्ट माना। अथवा रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो जो है ना, जैसे और नाम आते हैं उसमें, शय्या निषद्या आदि ये सब आते हैं, सत्कार पुरस्कार इत्यादि हैं, ये सब भी आते हैं। तो इनमें दोनों रूप चलते हैं, ध्यान रखना। जो बहुत से तो अपने को ऐसे लगेंगे कि ये तो अच्छी चीज है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, अच्छी चीज में फूला नहीं समाना, ये भी परीक्षा में खो गया है। आया समझ में? वो परीक्षा है। इनका है शायद भूधर दास जी ने 22 परीक्षा के ऊपर 22 छंद लिखे हैं, उसमें भूधर दास जी का नाम नहीं मिलता। आपने ध्यान दिया हो तो सोनागिर जी की यात्रा अगर किसी ने की हो, है ना, करी होगी वैसे ज्यादातर ने, तो सोनागिर जी में चित्र देखे होंगे आपने ऊपर ही ऊपर वाले मंदिर में, जो सबसे ऊपर मंदिर है ना, चंद्रप्रभ जी का है शायद, चंद्रप्रभ जी वाले मंदिर में, वहां पर आपने ये पूरे 22 चित्र देखेंगे और 22 छंद वहां लिखे हैं, वो भूधर दास जी के हैं, उन पर नाम नहीं मिलेगा। और नीचे परमागम मंदिर है कि कौन सा अपना जो मंदिर है स्वाध्याय भवन जहां पर है, वहां पर भी 22 हैं, वो शायद बुद्धजन जी के। तो दो अलग अलग कवियों के वहां पर मिलते हैं। नीचे वालों का पक्का पता नहीं, बाकी ऊपर वाले भूधर दास जी के, नाम नहीं लिखा लेकिन भूधर दास जी के। देखिए, तो वो वर्णन पढ़ना चाहिए, मैं तो ये दिखाना चाह रहा था, वो वर्णन अपने को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या अब यहाँ क्या किया कि भूख तो लग रही है, भूख का दुख तो हो रहा है ना, और भूख के दुख में लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं ये दुख सहन नहीं कर, मतलब मैं इस दुख को, इस दुख के आगे मैं घबराऊंगा नहीं, मैं इस परीक्षा को पूरी तरह से अच्छे से सहन करूंगा। क्या मैं इस परीक्षा के कारण डिगूंगा नहीं, ये परीक्षा मुझको सहन करना है, भूख मेरे लिए बहुत अनिष्टकारक है, बहुत कष्टदायी है, बहुत कष्टदायी है, लेकिन मैं पूरा सहन करके रहूं। सो उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। लो, क्षुधा कौन सी सामग्री है? ये क्षुधा भी एक बाहरी दशा ही तो है। क्षुधा क्या है? शरीर की दशा का नाम तो क्षुधा है, कि पेट का खाली होना, इसका नाम क्षुधा है। पेट का खाली होने पर जो जो भी अंदर होती है प्रक्रिया, मरोड़ उठना या ऐसा पेट पिचकना, या जो भी वहां पर खाली जगह होने के कारण जो पेट दर्द आदि, जो भी कुल मिला के भूख का अनुभव तो सबको है, कैसी लगती है भूख। बहुत सौ का तो भूख में स्वभाव ही बदल जाता है ना, होता है ना ये। अब मुनिराज क्या कर रहे हैं, मतलब जिसके भूल पड़ी है वो, अथवा हम ही ये सोचें कि अरे भूख तो लग रही है लेकिन मुझको सहन करना। अरे मुनिराज की छोड़ो, उपवास करा आपने, है ना, अब उपवास में क्या किया? उपवास में क्या किया? भोजन नहीं किया, यही किया ना तो ये तो नहीं किया वाला किया, किया क्या? मेरी बात समझ में आई? आपने भोजन नहीं किया, उसका नाम उपवास कहते हो, तो किया क्या? खैर वो बात जाने दो, अभी अभी तो बात ये करें अपन, वो जो भूख लगी, अब क्या करना है? मैं भूख को सहन करूंगा, भूख तो लग रही है लेकिन मैं भूख सहन करूंगा, भूख का उपाय नहीं करूंगा। तो ये बताओ कि अंदर में वो दुख हुआ कि नहीं हुआ? अगर भूख लगने पर दुख महसूस करता है, अगर रति का कारण मिलने पर प्रसन्न होता है, रति का कारण माने कि जो अच्छा लगे अपने को, अच्छा लगे, ऐसा ऐसा कारण मिलने पर प्रसन्न होता है। जैसे मान लो गर्मी के दिन है, गर्मी में किसी ने उपवास किया, वहां पे प्यास तो बहुत लग रही है, गर्मी में तो लगती ही लगती है। अब थोड़ा सा किसी ने क्या, वहाँ कूलर की ठंडी ठंडी हवा आई, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बोलो, उपवास है कि नहीं है उसका? अभी बाकी खंडित हो गया उपवास। तो अच्छा, कूलर की ठंडी हवा में बैठने में उपवास खंडित? या आज भोजन तो किया नहीं और हाथ पांव दुख रहे थे, और आ ही जाते हैं ना लोग बाग तो साता पूछने हैं, वास की साता, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, वास की साता है क्या? अब साता पूछना है तो कोई हाथ पांव भी दबा देता है, तब कि बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, थोड़ा आराम मिल गया, क्या इसने हाथ पैर दबा दिए, इधर से भी दबा दिया है, मजा आ रहा है ना उसमें, मजा आ रहा है ना। रति का कारण मिलने पर
सुखी होना, ये सुखी हुआ, तो वे तो दुख सुख रूप परिणाम है। बोलो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? वही आर्त रौद्र ध्यान है। गजब हो गया। ये जो दुख सुख रूप परिणाम है ये क्या है? सिद्धांत से पूछो क्या कहा जाएगा इनको? आर्त और रौद्र। किसको बोलते हैं आर्त और रौद्र ध्यान? अच्छा चलो, आर्त आर्त ध्यान के भेद है ना, कौन कौन से भेद हैं? एक तो है अपना अनिष्ट संयोगज, कि जब अनिष्ट का कुछ संयोग हुआ, अपने को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिली, उसके संयोग में अरे ये क्या हो गया, ये कैसा कैसा बेकार संयोग मिला है, या आज भोजन नहीं किया तो भूख, वही भूख की बात लगा लो, अभी तो उसी पे उदाहरण पे बात करें, जल्दी समझ में आएगा। भूख लग रही, भूख लग रही, ये क्या है? ये अनिष्ट संयोगज ही तो है। या इष्ट वियोगज, आज भोजन नहीं मिला, इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ, भूख का तो संयोग हुआ, भोजन का वियोग हुआ। ये क्या है? ये आर्त ध्यान नहीं है क्या? है? और अगले दिन सुबह सुबह पढ़ने के समय बढ़िया, अब तृप्ति आई है। या जो भी अपन ने बात की, शाम को आकर के कोई वास की साता पूछ गया और हाथ पांव दबा दिए, थोड़ी सी चंपी कर दी, मालिश कर दी, है? आनंद आनंद आनंद, मजा आ रहा है। ये क्या है? ये रौद्र ध्यान नहीं है? हिंसानंदी है, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, सब है ना। रौद्र ध्यान माने क्या? कि अनुकूल सामग्री मिलने पर उसमें बहुत प्रसन्न होना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। प्रतिकूल सामग्री मिलने पर दुखी हो जाना है, उसका नाम है आर्त ध्यान। तो बोलो, जिसने उपाय तो नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं मुनि हूं, या मैं तपस्वी हूं, मैंने उपवास किया है, तो उसका मैंने उपाय तो नहीं किया। अब भूख लग रही थी, भूख के कारण कष्ट बहुत महसूस हो रहा है, उसमें दुख तो माना, और भोजन को सुख का कारण माना या नहीं माना? 100% माना है। भोजन को सुख का कारण भी मानता हो, तभी तो उसमें दुख लग रहा है उसे। अरे सीधा सा है, जिसको भूख में दुख लगेगा उसको भोजन में सुख लगेगा ही लगेगा, है ना? ये तो सीधा सा हिसाब है। भूखे रहने में जिसको दुख लगेगा उसको खाने में सुख लगेगा ही लगेगा, इतनी सीधी सी बात है। तो ये तो दुख सुख रूप परिणाम है, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? बोलो, ये कौन निकाल के बता देता आपको? टोडरमल जी नहीं बताते। कहीं पे मिलती है ऐसी व्याख्या? और ये क्या मन से निकाली टोडरमल जी ने? सब शास्त्रों का हृदय परख करके, सारे शास्त्रों का सार समझ करके, तब जाके टोडरमल जी ने ये बात निकाली है यहाँ, इतनी बारीकी से, कि जिसको तुम तब समझते हो, जिसको तुम परिचय समझते हो, वो तो तुम्हारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। और उस आर्त रौद्र ध्यान के फल में संवर कैसे होगा? अगर आर्त रौद्र ध्यान के फल में संवर होने लग गया, तब तो फिर धर्म ध्यान और अपने क्या बोलते हैं जो अपना एक और कौन सा, शुक्ल ध्यान नाम ही देखो, एक क्षयोपम ज्ञान की कमी है, जीवान पर आते हुए भी नाम ध्यान नहीं आता। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की जरूरत क्या रहेगी फिर? अगर आर्त रौद्र ध्यान से ही संवर होने लग गया तो मोक्ष भी इसी से हो जाएगा। फिर क्या जरूरत रही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की? अगर आपने इनसे ही संवर मान लिया, किनसे? ये इनमें सुखी होने से अथवा दुखी होने से ही संवर मान लिया, तो फिर मोक्ष भी इन्हीं से मान लोगे। समझ में आई बात? तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कौन करेगा, या क्या जरूरत रहेगी? और फिर तो मोक्ष मार्ग भी सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। एक तो वो आत्मा का ध्यान करके मोक्ष जा रहे हैं, और ये भूख लग रही है लेकिन मैं सहन करूंगा ऐसा करके मोक्ष जा रहे हैं। ये हो सकता है मोक्ष मार्ग? अच्छा, दुखी होने के ध्यान से मोक्ष मार्ग हो जाएगा क्या? सीधी सी बात है, इतना छोटा सा प्रश्न। ऐसा ध्यान जहां चल रहा हो, जहां दुख का ही अनुभव कर रहा हो खुद, मतलब दुख महसूस कर रहा हो, ऐसे दुख महसूस करने से मोक्ष होता तो जो सबसे ज्यादा दुखी है वो ज्यादा जल्दी मोक्ष जाता। तो ये बारीकी समझनी चाहिए, ऐसे भावों से संवर नहीं हो सकता। अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, ये तो दुख सुख रूप परिणाम है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। इनसे संवर कैसे होगा? ऐसे भावों से संवर कैसे? अब परिचय कैसा होता है फिर आप ही बता दो साहब। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो,
ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय जय है। यशोधर मुनिराज, वापस उसी बात पर आ जाते हैं। वो जब चींटियां काट रही थी, अच्छा पहले से ही लेते हैं, जब वो सांप डाला गया क्या महसूस किया? भाई मालूम तो पड़ा ना कि सांप डाला है, ये मालूम तो चल गया। अब मालूम चलने पर क्या होगा मुनिराज का? मालूम चल गया तो वो अंतरंग में समा गए, आत्मा में लीन हो गए, है ना? यही काम किया ना कि ये करो, अरे ये दुष्ट है, किसने मेरे पे डाल दिया, अब यहीं बैठा रहना पड़ेगा, अब इतनी देर तक, जब तक ये कोई सांप नहीं हटाएगा तब तक मैं नहीं जा सकूंगा, है? ऐसा माना गया। वो तो आत्मा में लीन हो गए तत्काल, उधर से उपयोग हटा के। मुनिराज की तो कच्छप वृत्ति होती है, कच्छप समझते हैं, कछुआ। जैसे कछुए को कहीं खतरा नजर आता है, वो सारे के सारे अंग सिकोड़कर अंदर सुरक्षित हो जाता है, ठीक ऐसे ही मुनिराज स्वरूप गुप्त हो जाते हैं। बाहर में कैसा भी प्रसंग बने, ध्यान से डिगने का अथवा कुछ ऐसा प्रसंग बने, उपसर्ग का परिचय आदि का, तो सबसे पहले वो आत्मा का ही आश्रय लेते हैं। आपको पता है ये समाधि का प्रसंग ऐसे ही चलता है। वो तो जब तक वो ये नहीं हट जाएगा तब तक वो वहां से हिलेंगे नहीं। इसका क्या मतलब कि अगर मान लो उस दशा में मरण होना हो तो कि तब भी नहीं हिलेंगे, तो वो वास्तव में समाधि ही तो है। और क्या होती है समाधि? समाधि माने समा जाना, अपने में समा जाना, उसी का तो नाम समाधि है। बाबूजी ने एक तत्व चर्चा में बहुत सुंदर व्याख्यान किया इसका। उन्होंने कहा जहां सारी आधियां सम हो जाएं, सारी आधियां सम हो जाएं, आधि मतलब मानसिक विकल्प, व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं, आधि मानसिक रोग को कहते हैं। तो मानसिक रोग क्या है? राग द्वेष आदि। तो सारे विकल्प जहां सम हो जाएं, स्थिर हो जाएं, क्या मतलब कि जहां राग द्वेष आदि न रहे, आत्मलीनता आ जाए, उसका नाम समाधि। बहुत सुंदर है वो चर्चा, सुनने लायक है सबको। तत्व चर्चा है असल में, है ना? और ज्यादा प्रकाशित मतलब सामने आई भी नहीं है, ऑडियो ही है, वीडियो नहीं है। किसी को विकल्प हो तो व्हाट्सएप पर भेज देंगे, अगर हो किसी को सुनने का भाव तो। खैर वो बात दूसरी है। तो समाधि यही तो भाव है कि अब ये जब तक परिचय अथवा उपसर्ग ये दूर नहीं होता, तब तक मैं तो अब यहां से हिलने वाला नहीं, माने आत्मा में से हिलने वाला नहीं। आया समझ में? यूं नहीं कि अब मेरे को इधर उधर देखेंगे तो सही क्या हुआ, हटा कि नहीं हटा उपसर्ग या परिचय, है? अब देखो छठे सातवें गुणस्थान में जो भी आना जाना उनका होता है वो तो होता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तब तो समस्या है ही नहीं। लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक सातवें से छठे में भी आते हैं, छठे से सातवें में भी जाते हैं, फिर छठे में आते हैं, ये चलता रहता है। तो वो बाहर का वो मालूम भले चलता रहे उनको थोड़ी थोड़ी देर में, ध्यान रखना कब, कि जब आत्म ध्यान टूटेगा तो मालूम चलेगा, आत्म ध्यान में होंगे तो मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि आत्म ध्यान में भी वो मालूम चलता रहे तो आत्मा का स्वाद कहां से आएगा? बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात है। तो वहां मुनिराज को क्या हुआ? दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो, यशोधर मुनिराज दुखी नहीं है ना? अच्छा अब तो चींटियां काटने लग गई, खून आने लग गया, चींटियों ने मांस नोच लिया। अब कि अब भी दुखी नहीं हो रहे हैं। और देखो तो सही मुनिराज पे कितना जबरदस्त दुख आया है, कैसी प्रतिकूलता आ गई है। अपन तो कह रहे हैं मुनिराज कितने दुखी हो रहे हैं, अरे बेचारे, अपनी नजर में तो बेचारे हो गए। उनसे पूछो कि अरे मुनिराज कैसी तकलीफ हुई, कि कहाँ तकलीफ, मैं तो मेरे आनंद का भोग कर रहा था, मैं तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो मेरा आनंद था, है? और कषाय चौकड़ी के अभाव में आनंद नहीं होता है, आनंद तो आत्मा के आश्रय से होता है। वो तो समझने समझाने के लिए अपन कह देते हैं तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, कषाय चौकड़ी के अनुरूप होगा क्या आनंद? वो तो वो चली गई और इधर ही आत्मा में समा गए, तो अपने आप ही आनंद का पान कर रहे हैं, अपने अनंत गुणों का स्वाद ले रहे हैं, चिदानंद रस पान करेंगे, वो कर रहे हैं। है समझ में? अपने ज्ञान और आनंद उसी का पान कर। इस वजह से बाहर में सांप डाला तो भी दुखी नहीं हुए, बाहर में चींटियां काट रही हैं मांस नोच लिया तो भी दुखी नहीं हुए। अच्छा चलो, फिर वो चेलना ना करके वो हटा दिया, जब सांप हटा दिया और वो चींटियों को भी हटा दिया उधर शक्कर रख करके, तब हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अच्छा रहा, चींटियां काट रही थी बहुत देर से, अब ठीक है। ऐसा नहीं, उसमें सुखी नहीं हुए, न उसमें दुख माना न उसमें सुख माना। और जब आंख खुली तो किसको दिया धर्म वृद्धि का आशीर्वाद? चेलना को।
है, श्रेणिक को, दोनों को समान, तब जाके तो श्रेणिक पलटा कि ये कैसी वीतरागता, ऐसा तो किसी मनुष्य को नहीं देखा मैंने, इतना बुरा कर दिया और उसके बावजूद मुझे धर्म वृद्धि हो, मुझे सुखी होने का आशीर्वाद दे रहे। आ रही है बात समझ में? इसको कहते हैं परिचय जय। ये है असली परिचय जय। ये नहीं कि अरे भूख तो लग रही है, परिचय तो आ गया, उपसर्ग तो आ गया, लेकिन मैं इसको दूर नहीं करूंगा, मैं इसको जीतूंगा। अरे सबसे पहली भ्रांति तो ये कि परिचय कहाँ आ गया और कौन इसको जीतने वाला है। ये बाहर की परिस्थिति, ये अन्य द्रव्य की पर्याय, और मैं इसको जीतूं, मैं इसका कर्ता। पहली भूल तो वहीं खड़ी है परिचय जय में। वो कर्ता कर्म पाने की जो भूल है वो कितनी जबरदस्त है वहां पर, कि मैं जीतूंगा इसको। किसको जीतेगा तू? पेट तेरा है जो भूख को मिटाएगा या भूख को जीतेगा? है, जब शरीर अपना नहीं, पेट अपना नहीं, तो भूख अपनी कैसे हुई? और जब भूख अपनी नहीं तो मुझको दुखदाई या सुखदाई कैसे हुई? भोजन अपना नहीं, भोजन मुझसे भिन्न द्रव्य है, शरीर मुझसे भिन्न द्रव्य है, तो वो सुखदाई कैसे होगा? तेरा सुख तुझ माही अपार, कहते हैं ना, भजन में आता है। तो कहाँ है वो सुख? भूख में दुख था, है, भोजन में सुख था। ऐसी मान्यता वो परिचय जय नहीं है, बल्कि परिचय जय के संबंध में अन्यथा प्रवृत्ति, अन्य मान्यता है वो। ये बारीकी समझनी चाहिए। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। इतना ही नहीं तो फिर क्या करें कि ज्ञेय रूप से उनको जानने वाला ही रहे। तो लगातार जानने वाला, कि लगातार तो नहीं जानेगा, प्रारंभिक रूप में तो जानेगा, पहली दशा में तो जानना होगा, तभी जाकर के तो वो आत्मा का आश्रय लेंगे। शुरू शुरू में जाना तो क्या जाना? बताओ क्या जाना? शेर आ गया खाने, क्या जाना है? बाबूजी तो यूं कहते थे, ये सिंह क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है। मैं तो कैसे भी शरीर से इसको छोड़ने की सोच रहा था, कभी ये मुक्त हूं मैं इस शरीर छूट करके, ये तो परम उपकारी मित्र मिला है जो मेरे कहे बिना ही इस शरीर से मुझे न कर दे, मैं तो इधर आत्मा में लीन होकर मोक्ष पाऊंगा। क्या जाना? अच्छा जाना, बुरा जाना, क्या जाना? ज्ञेय, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे। ये ज्ञेय रूप से जानने वाला क्या चीज है भाई? भूख लग रही है, ये भी तो ज्ञेय रूप से ही जाना ना है। भूख में दुख हो रहा है, ये भी तो ज्ञेय रूप से जाना ना, कि नहीं जाना? ये ज्ञेय रूप से नहीं जाना, ये इसने उपादेय रूप से जाना। आया समझ में? इसने हे अथवा उपादेय समझ लिया। बोलो, उसने जो भूख तो लग रही है लेकिन सहन करूं, माने भूख है ये समझा ना। भूख में जब अनिष्ट बुद्धि हुई तो उसका लिए क्या समझेगा? हे तो समझेगा। बात समझ में नहीं आई? अरे भाई, ज्ञान का फल मैं तो हर जगह लगाता हूँ, देखो लगाना चाहिए। वो ज्ञान का फल क्या है? पहली तो अज्ञान निवृत्ति, उसको छोड़ दो। परंपरा फल क्या है? हान, उपादान और उपेक्षा, है ना। हान माने ये है ऐसा जान करके उसका त्याग करना, उसको कहते हैं हान। उपादान माने वो निमित्त उपादान वाला नहीं, उपादेय उपादान वाला, कि ये उपादेय है ऐसा जानकर उसको ग्रहण करना, उसको कहते हैं उपादान। माने हान माने त्याग, उपादान माने ग्रहण, और उपेक्षा, उपेक्षा माने वीतराग भाव, जिसको कहते हैं ज्ञेय बनाना। समझ में आई बात? अब जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि भूख तो बहुत लग रही है लेकिन मैं तो इसको जीत कर रहूंगा, बोलो उसने उस भूख में इष्ट माना, अनिष्ट माना, या कुछ भी नहीं माना? अनिष्ट माना ना। अनिष्ट माना तो वो हान या उपादान क्या चल रहा है? हान चल रहा है ना उसके दिमाग में। ज्ञान का फल क्या हुआ? भूख को जाना, ठीक है, ये तो ज्ञान हो गया। इसका फल क्या निकल के आ रहा है? अरे भूख बेकार है लेकिन मैं इसको जीतूंगा। बेकार है माने अनिष्ट की बुद्धि, माने हान। हान हो गया, उपेक्षा नहीं हुई। होनी चाहिए थी उपेक्षा, होना चाहिए था ज्ञेय भाव। बात समझ में आ रही है? किसी भी वस्तु को जानने पे तीन भाव बनेंगे, हान, उपादान या उपेक्षा। हान जहां पे अनिष्ट माना तो वहां हान की बुद्धि आएगी, है ना, उसका हान होगा, त्याग किया जाएगा। जहां इष्ट की बुद्धि होगी वहां उपादान हो जाएगा, माने उसको ग्रहण करने की बुद्धि आएगी। और जहां ज्ञेय रूप से जानेगा वहां पे उपेक्षा भाव आएगा, न राग न द्वेष, जैसा कि यशोधर मुनिराज को आया। न ये अच्छा न ये बुरा, न श्रेणिक का काम बुरा, न चेलना का काम अच्छा।
आया समझ में? गेय रूप से उनको जानने वाला ही रहे। अब इसमें बहुत चक्कर पड़ता है, लोगों के समझ में नहीं आती। गेय रूप से का क्या मतलब कि बस जानो जानो जानो। गेय रूप से टीवी को जानते हैं हम तो, गेय रूप से मोबाइल में सीरियल देखते हैं। अरे गेय रूप से देख रहे हैं, कोई ऐसा हमको राग द्वेष नहीं कि वैसे हमको कोई राग द्वेष नहीं, बस वो ऐसे ही बात कर रहे हैं हम, ऐसे जानने के लिए करते हैं ना, बहुत से ऐसे बहाने बनाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो क्या। मैंने कहा तुमको क्या लेना देना इससे, कि नहीं बस हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, ऐसे ही कोई बात नहीं करता है? पागल भी नहीं करता ऐसे ही तो बात, उसके भी दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में अच्छा है बुरा चलता है तो वो बात करता है। कि तुझे क्या प्रयोजन है? लोग बाग देखते रहते हैं ना मोबाइल पर, आता वो मैं देखता हूँ कई लोगों को, क्या है अब ऑब्जर्वेशन ही तो है दिन भर का, और क्या है इन्हीं चीजों से अनुभूतियां बनती है अपनी। अब वो लोग बाग वो देखेंगे, किसको देख रहे हैं? खुद के फोटो तो देखेंगे, चलो वो तो ठीक, दूसरे के भी देखेंगे, अच्छा इसने ये चढ़ाया स्टेटस, इसने ये चढ़ाया, इसने ये फोटो चढ़ाया, फिर उसको लाइक करना है कि डिसलाइक करना है कि उसको आगे बढ़ाना, ये सब होता है कि नहीं होता? अरे कुछ काम की बात हो, जानकारी हो, तब तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आए, है ना? हालांकि वो भी कोई काम की नहीं है, काम का तो कुछ है नहीं, धार्मिक बात के अलावा कुछ काम की नहीं है वास्तव में तो। फिर भी अगर लौकिक भी कुछ देखना हो तो कोई जानकारी वाली बात हो तब तो समझ में आती है। क्या करते हैं, सिर्फ वो देखते हैं उनके फोटो हैं, आपने फोटो खींचे है वो चढ़ा है वो भेजे है वो मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने खींचे है वो चढ़ा है वो आप उनको देख रहे हो। ये क्या पागलपन छा रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो देख रहे हैं, हाँ अच्छा अच्छा इन्होंने ये साड़ी पहनी, इन्होंने ऐसा मेकअप किया, इन्होंने ऐसी ऐसा वो आयोजन किया, ये क्या है ये, कि नहीं हम तो बस देख रहे हैं, जो देख ही तो रहे हैं बस। कि तू देख नहीं रहा है, तू उसको या तो उपादेय बनाता है या तू उसको हे बनाता है। वहां तेरी या तो हान की बुद्धि है या उपादान की बुद्धि है, उपेक्षा भाव नहीं है बिल्कुल। उपेक्षा भाव मालूम कैसा होता है? उपेक्षा भाव ऐसा होता है कि आप बाजार में काम से गए, तो काम से तो एक ही दुकान पर चढ़े, लेकिन घर से उस दुकान तक गए तो आपको सैकड़ों लोग बाजार में दिखे, दिखे ना? लेकिन याद है आपको कौन कौन थे? चेहरे भी पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाते। क्यों? कि ऐसे ही बस निकल गए थे हम तो। रास्ते में जाने कितनी दुकानें आई, रास्ते में जाने कितने मकान आए, उन सबको देखा, देख के आगे निकल गए, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन था नहीं। उसको कहते हैं गेय भाव से जाना। ये निगाह पड़ी और हटा ली। बाबूजी बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं, ये टक लगाकर देखता है, ये गेय नहीं बनाता, इसने उपादेय बना रखा। टक लगाकर मतलब समझ गए? जितने शौक से आप वो फोटो देख रहे हो, जितने शौक से टीवी देख रहे हो, या जितने शौक से जिसको जो भी पसंद है वो देखता है, भले उसको अच्छे रूप में बुरे रूप में कुछ भी करे, ये टक लगाकर देखना, ये गेय बनाना नहीं है। गेय बनाना तो उसको कहते हैं कि जाना ना, अब नहीं जानना, जान के मुंह फेर लिया, उसको कहते हैं गेय बनना। आया समझ में? कोई महिला खड़ी हो बाजार में और एक व्यक्ति उसको ऐसे देखे जाए, क्या करेगी वो? है? कि क्या निगाहें घुमाते हो कि अभी चप्पल दूं, ये जवाब मिलेगा ना उस व्यक्ति को। है? थोड़ी कुछ ऐसे मान लो थोड़ी डरपोक होगी या थोड़ी झिझकती होगी तो बेचारी घबरा के चली जाएगी। है? कुछ भी होगा। मान लो उस आदमी से पूछा जाए, क्यों भैया, क्यों ऐसे घूर क्यों रहे हो तुम? अरे मेरी आंखें हैं, सब दिख रहा है, देख रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देख ही तो रहा हूं। ये देखना नहीं होता, इसको देखना कहते हैं क्या? अरे चलो कोई व्यक्ति आपके मकान के सामने खड़ा हो, घंटे भर से आपके मकान को देखे जाए, आपके दिमाग में क्या आएगा? ये क्या कर रहा है, ये इतनी देर से क्यों देखे जा रहा है हमारे मकान को? है? क्यों भैया, क्या काम है? हैं? क्यों देख रहे हो इधर, क्यों घूर रहे हो? चल दो यहां से अभी, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाते हैं। आया समझ में? यही कहा जाएगा ना। अब वो कहेगा कि क्यों भैया, क्या हो गया, देख ही तो रहा हूं मैं, मेरी आंखें हैं, देखूं भी नहीं क्या? कि तू देख नहीं रहा, ये निगाहें देखने की नहीं है, ये गेय बनाना नहीं होता। किसे कहा गेय बनाना? किसे कहते हैं ज्ञान का गेय बनाना? कि जान लिया, अब नहीं जानना, उधर से बस यूं निकले, रास्ते में दिखा, छुट्टी, फिर आगे चल दी, न उसके प्रति इष्ट का भाव हो न अनिष्ट का भाव हो, इसको कहते हैं गेय बनाना। ये होता है गेय बनाना। आया समझ में? ये पंक्ति बहुत जोरदार है। ये गेय रूप से उनके जानने वाला ही रहे। सांप आया, जान लिया, चींटियों ने काटा, जान लिया, रानी ने हटाया, जान लिया, न इससे राग न उससे द्वेष। इसको कहते हैं गेय बनाना, इसको कहते हैं गेय रूप से उनके जानने वाला ही रहे। भूख लग रही है, जाना, लेकिन मुझे भूख को जीतना है, मैं भूख को जीत के रहूंगा,
ये जाना नहीं है, ये इसने हे हान की बुद्धि आ गई, ये हान कर लिया, ये उपेक्षा भाव नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर सूत्र है वो, परीक्षा मुख का 5वें अध्याय का पहला सूत्र है। बाकी के सूत्र मुझे याद नहीं है, 2-4 याद हैं कुछ जो काम आते हैं, लेकिन ये सूत्र हमेशा याद रहता, जब पढ़ा था हम लोगों ने तब का ध्यान है ये। हान, उपादान और उपेक्षा ये फल है ज्ञान के। अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा फलम, ऐसा सूत्र है। तो जब भी हम जानते हैं, और ये चीज टोडरमल जी ने पकड़ी है, टोडरमल जी बताते हैं कि छद्मस्त के ऐसा नहीं होता, ये तो जहां भी जानता है वहां राग या द्वेष करता ही करता है, इसके करे बिना रहता नहीं है ना। छद्मस्त के माने वहां पे अपनी बात लेना, अभी रागी जीव की बात, मुनिराज की बात मत लेना। मुनिराज तो गेय रूप से भी जान ले, गेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिशा सहन है। उसको कहते हैं परिशा सहन, उसको कहते हैं परिशा जय। ये नहीं कि ये परिशा तो आ गया, ये उपसर्ग तो आ गया, मुझको इसको जीतना है। जीतने का काम नहीं। क्या करूंगा मैं, सर्दी लगेगी तो कि नहीं कपड़े वगैरह का तो त्याग है हमारे, हमने तो ये बस ऐसे ही ओढ़ ली, इस चटाई को ऐसे ही ओढ़ ली है, ऐसे ही ओढ़ ली, ऐसे ही ओढ़ ली तो हटा दो, ऐसे ही हटा क्यों नहीं देता? ओढ़े क्यों रखते हो? बात समझ में आ रही है? गर्मी लग रही है, थोड़ा वो अच्छी शीतलता कर देना, कमरे के बाहर थोड़ा पानी का छिड़काव वगैरह कर दो। ये आदेश क्यों दे दिया भैया ऐसा? नहीं बस ऐसे ही वो पानी छिड़क देंगे तो ठीक है। ऐसा भाव आएगा मुनिराज को? मुनिराज इस तरह का काम करेंगे क्या, या ऐसा उपदेश देंगे क्या जिससे खुद को कुछ आगे भोजन में कुछ अच्छा मिल जाए? देखो कोई भ्रष्ट हो ना, वो इस तरह की बात करता है, अरे तुम लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा आहार बनाना चाहिए, हैं तपस्वियों का ध्यान रखना चाहिए क्या? उनको इस तरह का, कभी कभी उनको भी मीठा देना चाहिए, मिठाइयां बनानी चाहिए आहार में। किसके लिए कर रहा है कि नहीं, मैं तो इनको सिखा रहा हूँ, इनको सिखा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, इनके लिए इनको सिखा रहा हूँ। अरे तेरे मन में चोर है, तू परिशा जय तो क्या करेगा, तू तो विषयों में आसक्त है पूरी तरह है। समझिए सब पे लगा ना एक एक बात पे, अपन ने सिर्फ ये एक नाम लिया, क्षुधा का नाम लिया था टोडरमल जी ने, इसलिए उसकी बात की है, बाकी और चीजों पर भी लगा के देखना। प्यास, प्यास पे भी लगा में इस तरह से, गला सूख गया आज तो, प्यास लग रही है, गर्मी चालू हो गई ना, अब तो गर्मी चालू हो गई थोड़ी थोड़ी है, गला सूखने लग गया बोलते बोलते है। या आज तो बहुत प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज्यादा, जेठ का महीना है, मई जून का महीना है, जो जेठ नहीं समझते उनके लिए मई जून बोल रहा हूँ। ये भी सीखना चाहिए, अपने बच्चों को हिंदी महीने भी सिखाने चाहिए, कम से कम पता तो चले। खैर वो अलग बात है। तो प्यास तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं तो मुनि हूँ, मुझे तो एक ही बार आहार के समय ही पानी वगैरह सब लेना रहता है, तो कल ज्यादा पी लूंगा, एक काम करूंगा, गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, ज्यादा पी लूंगा। ये भाव आ रहा है, वो प्यास को जीत रहा है या नहीं जीत रहा? कहाँ जीता? कि अरे कहाँ पानी पिया उन्होंने, अरे तुम बाहर की दृष्टि ही है, पूरी बाहर की क्रिया देख रहे हो, लेकिन अंदर में भाव क्या है? वो कैसे न कैसे उसको तो अनिष्ट मान बैठा है, उसको अनिष्ट मान करके बैठा है, पानी पीने को इष्ट मान करके बैठा है। ये तो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान है। इनसे संवर नहीं होगा, इनसे परिचय जय नहीं होगा। परिचय जय तो कैसा होता है कि उस प्यास में बुरा नहीं माने, पानी मिले तो अच्छा नहीं माने, ऐसा होता है परिचय। ये भाव से उनका ज्ञाता रहे, ये भाव से उनको जाने। और ये भाव का अर्थ आ गया ना समझ में, कि जान लिया, अब जानना नहीं। एक दूसरा ये भाव एक और बताता हूं, ये मैं नहीं हूं, ये जानना, ये भाव से जान लिया क्या, ये मैं नहीं हूं, ये जाना ना। ये भूख लग रही है, प्यास, अरे ये मैं नहीं हूं, ये है गे भाव से। मुझे भूख छूती नहीं, मुझे प्यास छूती नहीं, ये भोजन मुझे छूता नहीं, ये पानी मुझे छूता नहीं, ये सांप ने मुझे नहीं छुआ, ये चींटियों ने नहीं छुआ, ये शेर ने जो दांत गड़ाए हैं, ये किस पर गड़ाए हैं? किस पर गड़ाए? कह रहे आत्मा को छू नहीं सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकता, मुझसे तो कोसों दूर है, कोसों दूर। मैं तो वज्र किले में बैठा हूं, अपने ज्ञान के वज्र किले। अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल इन्हें निरखता चल, चलता चल भाई चलता चल, बाबूजी की कविता है।
देखो इस प्रकरण में बाबूजी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो गे भाव वाले में, इसलिए वो बार बार उनकी पंक्तियां याद आ जाती है। गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिशा सहन है, उसी को सच्चा परिशा जय कहा जाता है समझ। समय हो गया है अपना, मैं सोच रहा था चारित्र का भी ले लेते, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। कल देखेंगे चारित्र का, और संभव हुआ तो शायद हाँ कल समाप्त हो जाएगा संवर का प्रकरण भी। मतलब संवर के संबंध में जो विपरीतताएं चलती है ये बारीकी से समझने लायक है। और जो मैंने शुरू में प्रश्न उठाया था वो सभी के लिए होमवर्क जैसा है कि सब वो देखें कि इन 6 बातों में जो टोडरमल जी ने सच्चा स्वरूप दिखाया है उस सच्चे स्वरूप में समानता क्या है, क्या चीज कॉमन है। ये आप सब थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, है ना। चर्चा होगी तो आनंद भी आएगा, आप लोगों को भी आएगा, मुझे भी आएगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है मूर्तियों के सामने बोले जा रहा हूं मैं। चलिए, है ना, समाप्त करते हैं, कल बात करेंगे आगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।